हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ PL सैनी। देखिए, हम पिछले टर्न पर बात कर रहे थे इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। आज हम बात करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास लाइकेंस। लाइकेंस की बात करें, लाइकेन are the symbiotic association of algae and fungi. A symbiotic association between algae and fungi is combinedly known as lichen. जनरली आप लाइकेन को जो है एक ऑर्गेनिज्म की तरह भी है, मतलब ना क्या करते हो, एस्पेक्ट करते हो, ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह नजर आता है, इतना क्लोज रिलेशन होता है। बट इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हिलोटिज्म। जनरली हम लोग ये मानते हैं कि एल्गी जो है यहां पर स्लैव की तरह से हैं और डोमिनेंट फंजाई होते हैं। आप इस बात को बेहद अच्छी तरह जानते हैं कि एल्गी जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, ड्राई एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में कैपेबल नहीं है, जबकि लाइकेंस जो है दे आर पायोनियर कम्युनिटी ऑन बेयर रॉक। होता है ऐसा? तो किस तरीके से ये प्रक्रम होता है, जरा सा उसकी बात कर लेते हैं। फंजाई जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर हाई होने से, मतलब ड्यू टू हाई एब्जॉर्प्शन पावर, फंजाई प्रोवाइड ए एक्वेटिक मीडियम टू एल्गी एंड एल्गीज आर सिंथेसाइज्ड फूड फॉर फंजाई। सो देयर क्लोज रिलेशन is appear as a individual organism which called lichen. So lichens, symbiotic association between algae and fungi. Next point आता है हमारे पास habitat. According to habitat, lichens occurs on terrestrial habitat and they also can survive in xeric condition, I mean dry conditions. They occurs on bare rock, stones, bark of trees, leaves, etc. But they are more sensitive against to SO2 and NO2. So they cannot survive in highly polluted areas. दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है कि कौन से एरिया में जो है आपको लाइकेंस नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम्पल हमारे पास बेहद सिंपल सा है, किसका? हाईली पॉल्यूटेड एरिया, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां पे लाइकेंस को ग्रो नहीं किया जा सकता। सो दे कैन नॉट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ, या दे कैन नॉट प्रेजेंट इन हाईली पॉल्यूटेड एरिया। दे हैव मोर सेंसिटिविटी अगेंस्ट टू SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड ऑल्सो NO2। आप जानते हैं कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में SO2 और NO2 जैसी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइकेन। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बात करें टाइप्स। अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दे आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है आपके पास क्रस्टोस लाइकेन। देखिए, क्रस्ट मीन्स होता है ए लेयर। दे आर कॉम्पैक्टली बाउंडेड ऑन रॉक सरफेस। मतलब जिस तरीके से आप एक पेपर को दूसरे पेपर से क्या कर देते हो, मतलब पेस्ट कर देते हो, उस तरीके की स्ट्रक्चर है। दे कैन नॉट इजीली सेपरेट फ्रॉम देयर सबस्ट्रेट। इनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता सबस्ट्रेट से। सो आपके पास आ गया क्रस्टोस लाइकेन। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है क्रस्टोस के बाद फोलियोज लाइकेन्स। दे आर लीफ लाइक एंड हैव ग्रोथ फ्रॉम सबस्ट्रेटम, तो ऊपर उठे हुए रहते हैं, लीफ लाइक होते हैं, तो फोलियोज लाइकेन। एंड थर्ड आता है आपके पास फ्रूटिकोज लाइकेंस। तो दोस्तों ध्यान देना, दे आर हाईली कॉम्पैक्ट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। दे अपीयर एज शार्प
और इनको आप लोग जो रेंडियर मोस होता है, रेंडियर के लिए जो फोल्डर आप यूज करते हैं उसमें इसको यूज किया जा सकता है। तो फ्रूटिकोज लाइकेन, दे आर मोस्ट डेवलप्ड लाइकेन, दे आर लार्ज shrub like lichens. They attached with substratum with help of some special structures. पैकिंग होती है उसके साथ में इसकी। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइकेन, क्रस्टोस, फोलियोज एंड फ्रूटिकोस लाइकेन। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, बिकॉज दे आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, इसलिए इनकी बॉडी भी थैलोइड ही होगी। रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होती, सो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, थैलस। तो हमारे पास नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। थोड़ा सा देखिएगा इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो आपके पास ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, चलिए हमारी बात चलती है इसमें यहां पर ये इसके थैलस का ट्रांसफर सेक्शन हो गया।
मतलब इट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थैलस. अपर मोस्ट पार्ट इट इज अपर कॉर्टेक्स. इट मेड अप ऑफ ओनली फंजाई. फंजाई फिलामेंट्स आर कॉम्पैक्टली एसोसिएटेड इन दिस पार्ट. इन दिस पार्ट फंजाई मतलब फंगल फिलामेंट्स आर कॉम्पैक्टली एसोसिएटेड. सो इन दिस पार्ट it made up of only and only fungus, compactly arranged fiber. Some pores are also present for gaseous sections. These are present on surface. इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास, this part is algal zone. Algal zone. In this part, algae are present, but fungal filaments are also present in between algal cells. बीच बीच में इस तरीके का अरेंजमेंट हो गया. इसके बाद लोअर पार्ट, इट इज द मेडुला एंड इट ऑल्सो मेड अप ऑफ फंजाई. ये भी फंजाई हो गया. और बेसल पार्ट से कुछ जो है ना आउटग्रोथ अराइज होती हैं, जिनके लिए हम लोग राइजिनी वर्ड यूज करते हैं. सो इफ foliose type of lichen, in a foliose type of lichen, thallus is divided in cortex, medulla, upper cortex and algal zone. मतलब cortex दो पार्ट में, upper cortex and algal zone, lower part के लिए medulla and basal part is rhizine. Upper part made up of only and only fungi. Algal zone, in algal zone fungi are also present and medulla is made up of only fungi. So near about 70% part of thallus is made up of या made by fungi. तो इसके मैक्सिमम पार्ट में आपके पास नियर अबाउट 70% पार्ट जो है उसके अंदर कौन प्रेजेंट है? फंजाई. तो ये हो गया फंजाई. इन ओनली एल्गल जोन एल्गीज आर प्रेजेंट. अब नेक्स्ट देखिएगा, इसका ये वाला जो पार्ट होता है ये कॉर्टेक्स है, अपर कॉर्टेक्स, और इस अपर कॉर्टेक्स की फॉर्मेशन फंजाई करेगा. ये वाला मेडुला जो है ये फंजाई बनाएगा. राइजिनी, RHIZINI, राइजिनी, दे आर ऑल्सो मेड बाई फंजाई. फंगल पार्ट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट. इट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट. ठीक है, सॉरी फंजाई बोल रहा है ना, फंजाई के लिए गलत बोल दिया. एल्गल फंगल जोन या फंगल पार्टनर्स आर कॉल्ड माइकोबायोन्ट. माइको टर्म हमेशा हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फंगस के लिए. सो इट इज माइकोबायोन्ट. इट इज ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, बट ड्यू टू इट्स हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इट प्रोवाइड ए एक्वस मीडियम टू एल्गल सेल्स. एल्गी के लिए आप लोग वर्ड यूज करोगे फाइकोबायोन्ट. फाइको मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा? एल्गी. तो फाइकोबायोन्ट इट इज द पार्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक पार्ट ऑफ थैलस. इट सिंथेसाइज फूड एंड इट इज फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ लाइकेन. सो फंगल मेंबर्स आर फाइकोबायोन्ट, they are heterotropic, and algal parts is phycobiont. Fungi mycobiont heterotropic और algae phycobiont autotropic होता है. In general, mycobiont part is made by mainly members of Ascomycetes. Ascomycetes. While phycobiont part is made by blue green algae, mainly by blue green algae. इसके अलावा इन माइकोबायोन्ट पार्ट members of Basidiomycetes are less, कभी कभी प्रेजेंट होते हैं, बट Deuteromycetes are rarely present in thallus lichen. तो याद रखिएगा mainly Ascomycetes, इसलिए वर्ड यूज करेंगे Ascolichen. and if members of Basidiomycetes are present then lichen is called Basidiolichen.
तो एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन, लाइकेन्स आर ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंगल मेंबर, एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन. जनरली lichens have symbiotic in lichens symbiotic association occurs between members of Ascomycetes. ठीक है. Basidio are less present and Deutero are rarely present in thallus lichen. इसके बाद आता है algal zone. It's मतलब in algae, blue green algae are most common members of Phycobiont. हालांकि ये मोनेरन है, लेकिन पुराने टाइम इनको एल्गी के साथ ही कंसीडर किया जाता था, इसलिए आप इसको एल्गल पार्ट की क्या नेम देते हो. लेस होते हैं क्लोरोफाइसी. ठीक है. नियर अबाउट हम मानते हैं कि 17 जेनेरा जो है बीजीए के इसके अंदर भाग लेते हैं. 17 जेनेरा मैक्सिमम यही होते हैं. उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास क्लोरोफाइसी के मेंबर्स, ये उससे कम होते हैं. और रोडोफाइसी फियोफाइसी तो रेयरली ही प्रेजेंट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो. रोडो तो कभी मिलेगा ही नहीं. खैर, तो ये हो गया हमारे पास फाइकोबायोंट. इसके बाद लोअर पार्ट देखिएगा. इस वाले पार्ट में फंजाई जो है उसके फिलामेंट्स हाइफी जो है कॉम्पैक्टली बाउंड होते हैं, इसलिए ये एक कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्मेशन करेंगे जो अपर रीजन में है और ये वाटर लॉस को रोकेगी. इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर गैसियस एक्सचेंज पोर प्रेजेंट होते हैं इसमें. उन पे भी जो है ना स्लाइमी होते हैं, वो स्लाइम लगा हुआ होता है, स्लाइमी पोर प्रेजेंट होते हैं. इस वाले रीजन में ये ब्लू कलर की जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, दीज आर एल्गी. तो ये एल्गी प्रेजेंट होते हैं इसमें. ट्रेबॉक्स या जैसे है ना मतलब ना एल्गी प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा इस एरिया में भी और फंगल फिलामेंट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये इसके चारों तरफ कॉइल्ड होते हैं, मतलब एल्गल सेल को चारों तरफ से कॉइलिंग करके रखते हैं. इस कंडीशन को आप लोग मतलब इससे क्या होता है, ये फूड इससे एब्जॉर्ब करते रहेंगे. तो हम लोग ये मानते हैं कि ये क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो हिलोटिज्म है, एक तरह की दास्ता है, मतलब स्लैब होते हैं यहाँ पे. ये फूड सिंथेसाइज करके दे देते हैं किसको, फंजाई को, और बदले में फंजाई इनको एक्वेटिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है. लोअर पार्ट मेडुला, इट इज थिन कंपैरेटिवली टू अपर कॉर्टेक्स. 1 और 2 ही होते हैं. ठीक है. लोअर सरफेस की फॉर्मेशन करेंगे और इससे आउटग्रोथ निकलती हैं, जिनके लिए वर्ड यूज किया जाता है राइजीनी. राइजीनी आर स्ट्रक्चर्स दे अटैच्ड थैलस टू सबस्ट्रेटम. ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने का काम करेगा इसको. ये था हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर. तो देखिएगा, बात हमारी चली लाइकेन, ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. इट इज कॉम्पैक्ट एसोसिएशन. सो this symbiotic association represent as a individual organism which called lichen. आप लोग मतलब है ना ये इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, इतना कॉम्पैक्शन होता है. ठीक है. हैबिटेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लाइकेन्स आर अकर्स इन मोस्टली मतलब है ना ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स, बट एक्सेप्ट पोल्यूटेड एरियाज. पोल्यूटेड एरियाज में एब्सेंट होते हैं. लीव्स पे मिल जाएंगे, स्टेम पे मिल जाएंगे, बार्क पे मिल जाएंगे, आपको बेयर रॉक पे मिल जाएंगे, स्टोन्स पे मिल जाएंगे. ठीक है. सॉइल में मिल जाएंगे, बट दे हैव सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी अगेंस्ट टू SO2 एंड NO2, सो दे कैन नॉट सर्वाइव इन पोल्यूटेड एरियाज. ये हैबिटेट. उसके बाद हमने कहा स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. ऑन द मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दे आर 3 टाइप्स. If they compactly associate with rock surface या combined with rock surface tightly, then they called crustose lichen. They cannot easily separate from their substrate. आप उसको हटा नहीं सकते, खुरच के उतार सकते हैं, तो उनको थैलस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है. इसमें आपके पास ग्राफिस जैसे आ जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आता है फोलियोज. दे आर डेवलप्ड देन क्रस्टोस लाइकेन, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. ठीक है. और उसमें क्या हो जाएगा, आपके पास जो है थोड़ा सा आउटग्रोथ रखेगा और नीचे एक स्लाइमी डिस्क होती है, उससे सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होगा. इसके बाद थर्ड आता है फ्रूटिकोज. दे आर मोर डेवलप्ड, शार्प लाइक. ठीक है. इरेक्ट होते हैं, सीधे ऊपर की तरफ रहते हैं. इनको रेंडियर मोस के फॉर्म में भी हम लोग जो है ना उसको
क्लेडोनिया रेंजीफेरिना, याद हो तो आपको, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें काम में लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके पार्टनर्स कौन कौन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइकेन पार्टनर, लाइकेन्स आर ऑफ टू टाइप, एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल मेंबर्स। अब आपके पास इसके टू पार्टनर्स हैं। पहले पार्टनर का नेम है आपके पास फंजाई और दूसरा है एल्गी। फंजाई, फंगल मेंबर्स आर ऑल्सो नोन एज माइकोबायोन्ट, या फंगल पार्टनर आर कॉल्ड एज माइकोबायोन्ट। माइको टर्म हम लोग फंजाई के लिए यूज करते हैं। इन माइकोबायोन्ट्स members of Ascomycetes are most common, while Basidio are less present and Deutero are rarely present in lichen thallus. So most of lichens are ascolichen. कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइकोबायोन्ट। एल्गल पार्टनर ऑफ लाइकेन आर कॉल्ड एज फाइकोबायोन्ट। दे आर फोटोसिंथेटिक पार्ट ऑफ थैलस ऑफ लाइकेन, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर एंड मोस्टली फाइकोबायोन्ट कंपोनेंट इज मेड अप ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें मैक्सिमम होता है। नियर अबाउट 17 जेनरा आर इन्वॉल्व इन दिस कॉम्पैक्शन या दिस सिम्बायोसिस। Members of Chlorophyceae are less present in thallus of lichen and Rhodophyceae are rarely present, कभी नहीं हो सकते। ये हो गया हमारे पास इसका। इसके बाद आती है स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। इफ वी कट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ a thallus of lichen, then it differentiate into cortex, algal zone and medulla region. Cortical region, in cortical region upper part is made up of compactly bounded fungal hyphae. Intercellular space are absent या interspace are absent. Some pores are present, they are helpful in breathing. या आप एक तरह से ये देख सकते हो कि gaseous exchange. Middle part is या inner cortex is differentiate into algal zone where algal members are present, ठीक है, and lower part is medulla which also made up of fungi, and basal part have some outgrowth. These are called as rhizini. They act as root hair and absorb water and mineral and helpful in attachment with the substrate. Near about 70% part of thallus is made up of fungi and 30% part is made up of algae. ये था हमारे पास इसकी थैलस की स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इन लाइकेन्स, reproduction. According to reproduction, lichens reproduce through asexual, sexual and vegetative reproduction. देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो जनरली किससे हो सकता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। हाँ, तो कह रहे थे हम लोग कि ऐसे मतलब वेजिटेटिवली दे रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। कोई भी पार्ट ब्रेक हो गया इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा। ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस सम स्पेशल स्ट्रक्चर्स। आपके पास एक नेम आता है सोरिडिया, एक नेम आता है सोरिलिया, ठीक है। तो ये मतलब दे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस थ्रू सोरिडिया, सोरिलिया, इटीसी। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेंबर्स आर पार्टिसिपेट। आपके पास ये थैलस था, ठीक है। इस थैलस में क्या होता है, इस थैलस की सरफेस पर किसी एल्गी
की कमिंग होती है, मतलब एल्गी का कोई पार्ट, कोई एल्गी आके इसके साथ ऐड हो जाता है, तो ये फाइबर्स उसको क्या करते हैं, इस तरीके से सराउंड कर लेते हैं, और सराउंड करने के बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ से सेपरेट हो जाती है। इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, मतलब सोरिडियम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहां से फ्री होगी। या फिर क्या होता है, ये एल्गल मेंबर्स हैं, ये रिप्रोडक्शन करेंगे और आउट सरफेस पे यहाँ पे ये फाइबर इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, और इनके बीच में इसके जो है ना स्पोर या इसकी वेजिटेटिव सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगी, और ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्पोर जैसी स्ट्रक्चर फंजाई से कवर्ड होगी, ये यहाँ से रिलीज हो गई, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा नए एनवायरनमेंट में जाने के बाद। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू सोरिडियम और सोरिलियम ईटीसी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास था इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी बातें हम लोग करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।